उसका विपरीत ही सोचेंगे हर विषय में, छोटा सा छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, प्रत्येक विषय में विपरीत ही बताया जाएगा, कहा जाएगा, सुनाया जाएगा। एकमात्र आधार की भगवान का नाम लेते रहना। सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। सही से विधि पूर्वक निर्मल मन होकर भगवान का नाम जो हरि है या कोई भी नाम उच्चारण जो कर लेता है, विशेष करके कलयुग में, बद्धाय परिकरस्तेन, उसने कच्चा बांध लिया, डांड कस लिया। किस लिए? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए। किस लिए डांड कस लिया? डांड कस मने की तैयार रह गए अब लड़बै न, तो वह मोक्ष खातिर भगवान के नाम ले लल के मन से मोक्ष के लिए डांड कसाए गए। सद्य परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। नहीं तो बाद बाकी जते भी चीज छोट से छोट नंबर से नंबर सब जगह उल्टा उल्टा उल्टा। जना अत्यम्बुपानम कठिनासनं च धातुक्षयो वेग विधारणं च दिवासयो जागरणं च रात्रौ खड्भिर्नराणां निवसन्ति रोगा। एक संसार वाला विशेष देह में जो होय छै रोग, ऐसे समझल जाए। उल्टा केना बतायल जा रहा है, उल्टा केना समझायल जा रहा है, उल्टे करो। अत्यम्बुपानम, आवश्यकता से अधिक जल पीना। अत्यम्बुपानम, अधिक पानी पीना, गरुड़ पुराण में कहा गया है। कठिन आसनम च, गरिष्ठ भोजन करना। धातुक्षयो, ब्रह्मचर्य का निर्वहन नहीं करना। वेग विधारणम च, मलमूत्र का वेग रोकना। दिवासयो, दिन में सोना। जागरणम च रात्रौ, रात में जगना। खड्भिर नराणाम निवसन्ति रोगा, रोग का मूल 6 कारण यही है। रोग का मूल जो 6 कारण है यही है, और दूसरा नहीं है। डॉक्टर सगरे सब की कह सकते 5 लीटर 7 लीटर 10 लीटर जते ज्यादा पानी पी सके छो पियो, कहे छथिन कि नहीं कहे छथिन। हालांकि ओकरो पीछा कारण है। विज्ञान तरक्की की केलखिन हन, विकास कते विज्ञान केलखिन हन उल्टा दिशा में। पहले आयु खुलता पर मरे रहथिन, ओकर बाद रोगी हुआ के मरे लगलखिन, एक्सीडेंट हो के मरे लगलखिन, जाता है एरोप्लेन क्रैश हो के, ट्रेन पलट के, बस पलट के। आब बैठलो उल्टे लगलखिन। विज्ञान के एते विकास भेलै है। नाचते नाचते जय सिया राम, गैते गैते जय सिया राम, चलते चलते खैते खैते जुआन से जुआन। अब को उम्रों के कोई हिसाब नहीं। विज्ञान के विकास कते विकास भेलै हन, कते सही दिशा में छै, ई से समझल जाए। चलते चलते बैठलो उलट सके, उलट जाए छै, ई भेलै विकास। उल्टा दिशा में बढ़लै कि सही दिशा में बढ़लै? सही दिशा में बढ़ते रह तो बूढ़ो आदमी के हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ पड़ते, तब भेलै सही दिशा। लोग रोगी नहीं होते रह, रोग होबे नहीं करे, तब भेलै सही दिशा। जाए पड़लै डेगे डेग हरदम घरे में, आरो कुछ भंडार हो नहीं हो, दवाई के भंडार हुए के चाहिए। आरो कुछ रहे घर में नहीं रहे खजाना, लेकिन दवाई के झोला रहे के चाहिए। ई विकास नहीं भेलै। ई भेलै ओहि पर कमाए खातिर ओहि पर निर्भर उल्टा दिशा में बढ़ाए के कह दिलियो जब दवाई डेगी डेग खाए पड़तो। ई भेलै विज्ञान के विकास उल्टा दिशा में। जल कोई पिएगा तो कितना पिएगा? सबकी एक तर्जुम तौल देलखिन सब खातिर, 4 लीटर 5 लीटर एक तर्जुम। जे आदमी अधिक मेहनत करथिन, परिश्रम करथिन, उनका लिए 6 लीटर 7 लीटर हो सके छै।
साँझ माल जाल घास बान्हि रहलखिन, घासो काटि रहलखिन हन, गायो बान्हि रहलखिन, गोबरो उठाइ रहलखिन हन, कुट्टियो काटि रहलखिन हन। मेहनते मेहनत हुनका लिए 6 लीटर हो सकै छनि, 7 लीटर। आ जे दोकान पर बैठल छथिन हुनका शरीरके आवश्यकता 6 लीटर छेबे नहीं करत। उनका शरीर का आवश्यकता ज्यादा से ज्यादा होता है 4 लीटर होता है, ज्यादा से ज्यादा। आ जे ओतनो काम नहीं करे छथिन वो 2 लीटर कते न उनका लिए भए गेल। हुनकर आवश्यकता अब पहलवान खातिर आरो बेसी हो सकै छै, खाली भरि दिन कसरते करैत रहल पहलवानी, ओकरा लिए और बेसी 10 लीटर हो सकै छै। ई तो आवश्यकता पर सबको एक सूत्र से नहीं बना सकै छी फलना आदमी खातिर इतना लीटर, सब खातिर 5 लीटर 7 लीटर नहीं हो सके। भले ही इसके पीछे कारण है। जल पीने से होता क्या है, तो शरीर में जो विष आहार के माध्यम से गया वह विष निकल कर जल शोषण करके किडनी में पहुंचा देता है जहर, और जहर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो विज्ञान केलखिन कि ऊन में जहर ज्यादा भर दलखिन, दूधो में जहर भर दलखिन, सब चीज में जहर पहले भर दलखिन। तो जहर भर दलखिन तो आप कहे छथिन पानी तनी ज्यादा पियो ताकि जहर देह से निकलत रह, जहर निकाले कर। लेकिन कैलखिन की विकास ओन के दोष दूर नहीं केलखिन। ओन में जितना जहर रहे उतना खत्म कर दी, से बात नहीं केलखिन। ओन में आर जहर भर देलखिन, दूध अमृत कहल जाए रहे, दूधो में जहर भर देलखिन। विज्ञान की केलखिन उल्टा दिशा। दिवाशयम दिन में सोना रोग का कारण है। जागरणम च रात्रो, जहाँ पर व्रत पूजा अनुष्ठान में है उसको छोड़ के अन्य दिनों में रात में जगना रोग का कारण होता है। अपना रहने से कम जहाँ शहर जेते हॉस्टल में जे रहे वाला छथिन ओजे उनका सिखाई दिल गए रात भर पार्टी करते रहो, भर रात जागले रहो, रात भर रात जागो दिन में सुतो। उल्टा नौकरी करे वाला अलग बात है, रात में ड्यूटी, लेकिन ओकरा सिखाइए दिल जाए छै रात में जागो पार्टी करो भर रात दिन में सुतो। नहीं, एकदम उल्टा चलना, उल्टा फल मिलते सब चीज हर जगह पर। जलंधर की उत्पत्ति का प्रसंग था कि जलंधर की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने नामकरण आदि किया। ब्रह्मा जी ने वहाँ पर बोल दिया कि जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, जो इसकी उत्पत्ति का कारण है, उसी में इसका विलय भी होगा, वही इसका नाश भी करेगा। मतलब शंकर भगवान के मूल छथिन शंकर भगवान, उनकर नेत्र से अग्नि ज्वाला निकल वह क्या मतलब है हुए से उत्पन्न भेलखिन, तो उन्हें वह में समायु थी नाश, उनका अंत वहीं पर होता। राजाभिषेक कर दिए शुक्राचार्य, कालनेमी की पुत्री वृंदा से विवाह हो गया, और जो धरती पर असुरगण था ये सब आकर उसके आश्रय में अब हमारा यह राजा हो गया, रहने लगा। आगे कह रहे हैं नारद वाच, ये देवैर्निर्जिता पूर्वम दैत्याः पाताल संस्थिता, तेपि भूमंडलम याता निर्भयास्तमुपाश्रिताः, कदाचित् छिन्न शिरसः राहुं दृष्ट्वा स दैत्यराट् पप्रच्छ भार्गवं तत्र तच्छिरश्छेदकारणं सशंस समुद्रस्य मथनं देवकारितं, रत्नापहरणं चैव दैत्यानां च पराभवम्, सश्रुत्वा क्रोधरक्ताक्षं स्वपितुर्मन्थनं तदा दूतं सम्प्रेषयामास घस्मरं शक्रसन्निधौ, दूतस्त्रिविष्टपं गत्वा सुधर्मा प्राविशद्वरां, जगादखर्वमौलिस्तु देवेन्द्रं वाक्यमद्भुतम्। कहे कि उसके बाद हुआ क्या, राज्याभिषेक हो गया तो जो दैत्य पहले पहुंचा दिया गया था कहाँ पर, देवता को अमरावतीपुरी दे दिए थे कि आप यहाँ पर रहिए, धरती पर मनुष्य रहेगा, और दैत्य पाताल में, दैत्य को पाताल लोग भेज दिए थे कि जाओ तुम्हारा स्थान पाताल है, तुम लोग पाताल में रहो, सबको जब भेज दिया गया था। तो फिर यह जलंधर जब आया, तो जलंधर के आने इसका राज्याभिषेक जब हो गया, तब इसके आने से क्या हुआ, तो जो दैत्य पहले पाताल में चला गया था असुर इत्यादि, वह फिर आ गया कि यह फिर एक बड़ा बलवान आ गया है। ब्रह्मा जी का दाढ़ी खींचा, उनके आंखों से नेत्र आंसू चला आया, इतना शक्तिशाली है।
रो रहा था तो इसके रोने से तीनों लोक कांप रहा था, कंपित हो रहा था। इतना शक्तिशाली है। चलो इसके शरण में। अब यही हम सब का राजा है। और सब फिर धरती पर आ गए। सब दैत्य पुनः पाताल से धरती पर आ गए। दैत्य का यही लक्षण होता है, दानव का यही लक्षण होता है। जखन नुकबे छे तखन नुकाइयो लेथिन, आ जखन एगो मिल गलन बर बोला, तखन सबका जिम्मा साथ में खड़ा भै पत्थर उठाए कर चल देथिन, तलवार ले चल देथिन, करे लगथिन नौटंकी उत्पात। यह लक्षण है। ई भी लक्षण है ओकर ई भी लक्षण मिले छै। एक नेता ओकरा मिल जाए छै, एक नेता जे हम तोरा पावरफुल छियै, पावरफुल जय मिललै तब ओकरा साथ सब पहुँच जैथिन। शोभा यात्रा हो, मंदिर हो, जे हो, जहाँ हो वहाँ पत्थर फेंके लगथिन। अभी के समय में वह लक्षण है। पहले के समय में यह था कि सभी दैत्य आ गया जलंधर के पास। समय अच्छा से कट रहा था, वह तो प्रतीक्षा में था। सभी दैत्य प्रतीक्षा में था कि अभी उकसावे के नहीं, धीरे 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 वह बोले केना 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 केना, इतना बुद्धि चाहिए। दैत्य को भी ये नहीं है कि आके तुरंत मारकाट कर देवे। वह भी अवसर की प्रतीक्षा करता है कि सही समय पर उत्सव सही समय पर इनका साथ करबन। वह प्रतीक्षा में रहे छथिन। जेना होली हेतै तखन, दिवाली हेतै तखन, दुर्गा पूजा हेतै तखन, जखन जखन हेतै पूजा पाठ पर्व उत्सव तखन तखन चलि जेथिन। पटाखा नहीं फूटैके चाही। दिवाली जखन हेतै तखने, दिवाली जखन हेतै तखने जेथिन। पटाखा नहीं फूटैके चाही, बेल लगाए दहो। होली जखन हेतै तखने जलके संरक्षण होयके चाही। जे पानी बर्बाद होइ छै होली में, एकरा रोकब तखने तखने जेथिन। एक बार की बात है, उसने राहु को देख लिया, कटा हुआ सिर। उसको राहु दिखा और उसका सिर खाली केवल सिर था। उसने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, बिना धड़ के सिर और बिना सिर के धड़ नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया। इसका केवल सिर है। प्रप्रच्छ भार्गवम तत्र तच्छिरच्छेद शिरच्छेद कारणम। गुरुजी को पूछा, शुक्राचार्य को, इसका सिर कैसे कट गया, किसने काट दिया, और कट गया तो यह जीवित कैसे है। शिरच्छेद कारणम सशंस समुद्रस्य मंथनम देवकारितम। शुक्राचार्य ने कहा कि पूर्व समय में सब कुछ दैत्यों के आधिपत्य में चला आया था। देवता इधर उधर भटक रहे थे। लक्ष्मी भी समुद्र में समा गई थी। तो देवताओं ने सागर मंथन किया था, समुद्र मंथन किया था, और उससे बहुत सारे रत्न निकले थे, लक्ष्मी निकली थी, घोड़ा निकला था, धन्वंतरी निकले थे और भी बहुत कुछ। कहीं सागर मंथन जिस समय हुआ था तो उसमें अमृत भी निकला था। मुख्य रूप से अमृत के लिए विष्णु भगवान, लक्ष्मी के लिए और देवता लोग अमृत के लिए सागर मंथन किए थे। और उसी अमृत में यह राहु जो था सिंहिका का पुत्र, ये उसमें छुप कर वहाँ पर हो रहा था वितरण में। देवताओं को एक ओर बैठा दिया भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके, और दैत्यों को एक ओर बैठा दिया। दैत्य नाच देखकर मगन थे, देवताओं को उसमें वो अमृत पिला रहे थे। तो उसमें से एक दैत्य, यह सिंहिका का जो पुत्र है, ये थोड़ा बुद्धिमान था। इसने समझ लिया कि अच्छा दैत्य खाली नाच गान से भरमाए रहलखिन हन, अभी सब नाच गान में मोन लगन छै, ये ओकर बुद्धि भए गेलै। और यह अनुमान लगा लेल जाइ छै नाचे गान में मोन लगे छै, कतौ के नाम पर नाचे गान, यह सोच लेल जाए कौन बुद्धि छै। एक यह सिंहिका का जो बेटा है राहु, इसका बुद्धि थोड़ा काम किया कि सबके नाचे गान फंसैने छथिन, अमृत देवता के दे रहलखिन। उसने छल से देवता का वेश बनाकर देवों के बीच में जाकर बैठ गया।
इसको भी अमृत मिल गया, अमृत इसने पी लिया। लेकिन पीते पीते ही विष्णु भगवान को पता चल गया कि तेरा सिंहिका का पुत्र वेश बदल कर आया है। तुरंत उन्होंने चक्र सुदर्शन धारायण श्रीमन नारायण 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 तुरंत चक्र धारण कर लिया और चक्र से इसके शिशिर का छेदन कर दिया। यही राहु, लेकिन अमृत पान जो कर लिया तो उसके बाद भी यह मरा नहीं। सिर अलग हो गया राहु, धड़ अलग हो गया केतु, दोनों जीवित रह गया। और रत्न आदि सब ऐरावत हाथी हो, चेसरवा घोड़ा हो, पलना चिलना अमृत भी लिए, लक्ष्मी विष्णु ले गए। जहर तो भले ले लिए शंकर भगवान, जहर शंकर भगवान उत बढ़िया किए, नहीं सब मर जाता, उत बढ़िया किए, लेकिन अमृत भी पी लिया। अरे जहर देवता लिया तो अमृत कौन लेगा फिर? जहर के समय क्यों सब भाग गया? जहर भी देवता लिए तब अमृत भी देवता ही लेंगे। जहर देवता लिए तो अमृत में असुर का भाग नहीं हो पाएगा। अमृत चाहिए तो जहर भी लेना होगा। यह विषय नहीं समझ में आएगा। तो वहां पर जब सुना उसने कि समुद्र का मंथन किया गया, सागर का बेटा है, इसकी उत्पत्ति तो समुद्र में हुई, इसका पिता बनकर आया समुद्र, कहने ब्रह्मा जी को किया मेरा बेटा है, समुद्र आया। सागर किसका पिता था? इसके मन में आया कि मेरे पिता का मंथन किया गया, क्रोध आ गया। कांता वियोग स्वजनापमान ऋणस्य शेषः पूजनस्य सेवा दारिद्र्य भावाद्विमुखाश्च मित्रा विनाग्निना पंचदहन्ति तीव्रा। गरुड़ पुराण में कांता वियोगा, राम जी जखन हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। कांता वियोगा, पत्नी से वियोग होना, स्वजनापमान और अपने जनों का, जिससे घर का लोग हो या अन्य सुहृद जो स्नेही हो, उसका अपमान होना। ऋणस्य शेषः, कर्जा बचा हुआ रहना, ऋण शेष रहना। कुजनस्य सेवा, पैसा के लिए ही सही लेकिन दुर्जन की सेवा करना, दुष्ट की सेवा करना, दुष्ट के पास रहना या दुष्ट सेवक ही मिलना। दारिद्र्य भावा, दरिद्रता का भाव रहना कि हमको कुछ नहीं है, हमरा ही नहीं, हमरा भगवान कुछ नहीं लेने चाहिए। विमुखाश्च मित्रा, मित्र का विमुख रहना, मुंह फेरे रहना। मित्र विमुख हो रहे, कहते हैं यह 5 काम जो है, यह 5 विषय जो है, बिनाग्नि ना, अग्नि के बिना ही, यह अग्नि नहीं है लेकिन फिर भी दहंत तीव्रा, बहुत तीव्र दाह उत्पन्न करता है, लोगों को जलाते रहता है। यह 5 विषय जो है लोगों को बिना आग के ही जलाते रहता है। अपने का अपमान हो, पत्नी से वियोग हो, कर्जा बचा रहे, दुष्टों की सेवा में लगना पड़े, दरिद्रता का भाव हो और मित्र विमुख हो। इसमें से कोई एक ही नहीं, 5 का 5, कोई भी एक कारण हो तो लोग भीतरे भीतर जलता रहता है, भीतरे भीतर जलता रहता है। और दवाई क्या होती है, औषधि क्या है? औषधि जो है, जो कहते हैं कभी उल्टा समझाया जा रहा है, सब चीज़ का विशेष उल्टा जो भी जहाँ कुछ भी है, औषधि है कथा, भगवान की कथा, शास्त्र सेवन, कथा पुराण भजन कीर्तन, यही औषधि है। नहीं तो डिप्रेशन के दवाई लेते रहबै, डिप्रेशन खत्म नहीं हो सकै छै, डिप्रेशन में जाइत रहबै। कथा पुराण सुनैत रहबै तो डिप्रेशन से बचल रहबै। कथा पुराण जे सुनथिन हुनका वो डिप्रेशन में नहीं जा सकै छथिन, हुनका डिप्रेशन नहीं होता। ई संसार वाला बात यहाँ पर भी जे लखा देते से बात बोले, यहाँ पर धरतियों पर लखा देते। कथा पुराण शास्त्र से जुड़ल छे, कर्मकांड पूजा पाठ भगवान जुड़ल छे, व्रत उपासना कह रही है तो डिप्रेशन नहीं होते, नहीं तो डिप्रेशन होते दवाई खेबे या जहर पीबे, से बात है। वह
स्वजनापमान, हमारे पिता का मंथन किया गया, अपमान किया गया, जलने लगा और सहन शक्ति से बाहर हो गया। वह तो बलशाली था, उसने क्या किया? क्रोध रक्ताक्षः सश्रुत्वा क्रोध रक्ताक्षः स्वपितुर मंथनम तदा, पिता के मंथन की बात सुनकर क्रोधित हो गया, आंखें लाल हो गई और कहाँ है दूत, यहाँ आओ। दूतम संप्रेषयामास घस्मरम शक्र सन्निधौ, जाओ इंद्र को कहो। घस्मर नामक दूत को बुलाया, दूत का नाम था घस्मर। जाओ इंद्र को कहो, जो पहले समुद्र से जो कुछ भी निकला है, जितना भी रत्न निकला है, सब कुछ आकर हमारे पास पहुंचा दे, क्योंकि मैं समुद्र का पुत्र हूँ। जाओ, नहीं तो आक्रमण कर दूंगा। दूत गया अमरावतीपुरी, इंद्र की सभा में जाकर कहने लगा। घस्मर उवाच जलंधरो पितनयः सर्वदैत्य जनेश्वरः, दूतो हम प्रेषितस्तेन सयदाहस्रनुक्तत। कहता है, मैं जलंधर का दूत हूँ, हे देवताओं के ईश्वर जनेश्वर, घस्मर मेरा नाम है। और जलंधर महाराज, जलंधर ने जो दैत्याधिपति हैं, महाबलशाली हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। कहते हैं, क्या कहने के लिए भेजा है, क्या संदेशा है, बताओ। कहते हैं, कस्मात् त्वया मम पिता मथितः सागरोद्रणा, उन्होंने कहा है कि पूछना कि तुमने मेरे पिता का मंथन क्यों किया था। नीतानि सर्वरत्नानि तानि शीघ्रं प्रयच्छ मे, और यदि किया था तो किया था, एक उपाय है, जितना भी रत्न तुमने लिया है समुद्र से, सबके सभी सब रत्न जाकर आकर हमको वापस कर दो। शीघ्रं प्रयच्छ मे, शीघ्र से शीघ्र। इति दूतवचः श्रुत्वा विस्मितस्ते त्रिदशाधिपः, उवाच घस्मरं रौद्रं भयरोष समन्वितः। इंद्र भी जो सुने तो पहले तो विस्मित हो गई, फिर कहाँ से कैसे इतना बलशाली आ गया, इतना साहस हो गया। भूल जाता है बार बार यही होता है, बार बार भूल जाता है, बार बार कोई न कोई फिर आता है और पिछली बात पीछो है ना ही भेले रह, पीछो ये उजागल किन रह, उनका मारपीट के फिर जगह पर पहुँचा दिल गलन। अपना बिल में रहो, बिल से बाहर नहीं तो बिल जो छो वह बिल में तोड़ो, ओहि से बाहर तोहर जगह नहीं है, स्वर्ग एने रही नहीं। फिर दोहराय कर जन्म जाए छथिन, फिर दोहराय के ओहने भए जाए छथिन, पिछला भूल जाए छथिन, फिर पीछो बिल में भेजल गेले रह। क्यों? क्योंकि वही उसका आहार व्यवहार है, वह उसकी गति, वही उसकी बुद्धि सदैव वही होती रहेगी। बस एक नेता का, उसको नेता की आवश्यकता रहती है कि कोई बलशाली आए। इंद्र भी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर कहने लगे। इंद्र उवाच शृणुदूत मया पूर्वं मथितः सागरो यथा, अद्रयो मदभयात् त्रस्ताः स्वकुच्छिष्टाः कृतास्तथा। हे दूत सुन लो, सागर ने पहले पर्वतों को आश्रय दिया था। मैं जो पर्वतों को पक्षहीन उसका पंख काट रहा था, तो पर्वतों को सागर ने छुपा लिया, मेरा शत्रु हो गया, मुझसे शत्रुता किया। अन्येपि मद विशस्तेन रक्षिता दितिजाह पुरा, अन्य असुरों को भी, जिस समय हमसे युद्ध हो रहा था, जब असुर भाग रहा था तो समुद्र में छिप गया था। अगस्त जी जल क्यों समुद्र का पी गए थे? अगस्त जी जल क्यों पी गए थे? समुद्र में उस समय भी असुर छुप गया था, समुद्र ने उस समय भी असुरों का आश्रय दे दिया था, और तब अगस्त जी आए थे और समुद्र को पी गए थे, और तब फिर असुरों को का संहार देवताओं ने किया था। कह रहे कि समुद्र ने असुरों को भी
संरक्षण दिया था। तस्मात् प्रजातम तस्मात् दत्त प्रदातम तु मयाप्यहृतं किल शंखो पीवम पुरा देवा नद सागरात्मजः। कहते हैं कि इसी प्रकार शंखासुर का भी आश्रय समुद्र ही बना था, समुद्र ने ही संरक्षित किया था। शंखासुर भी समुद्र का ही पुत्र था। ममानुजेन निहतः प्रविष्टः सागरोदरम, और मेरे अनुज भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने पर भगवान विष्णु इंद्र के छोटे भाई बने थे। कश्यप के पुत्र हुए थे। कश्यप के पुत्र इंद्र बड़े भाई हो गए और वामन छोटे भाई हो गए। तो कहते हैं मेरे अनुज विष्णु ने, मतलब वामन मानकर कह रहे हैं, मेरे छोटे भाई ने उस शंखासुर का भी समुद्र में जाकर वध कर दिया था। तद गच्छ कथयस्वास्य सर्वं मतन कारणम, जाओ बता देना जलंधर को समुद्र का मंथन क्यों किया गया था। ये कारण था, इसलिए मंथन किया गया था। देने की बात जहर पिलकिन शंकर भगवान और सब चीज लेबो तू, जहर घड़ी कहाँ सब बाइक गेलो जहर घड़ी कोई नहीं रहा लो जहर हम लेबे जहर घड़ी तो कह दो हम नहीं लेबे तो कुछ तोरा नहीं मिल रहा। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। नारद उवाच इत्थं विसर्जितो दूतस् तदेन्द्राणागमद्भुवं तदिदं वचनं सर्वं दैत्याय कथयत्तदा। तन्निशम्य तदा दैत्यो रोषात् प्रस्फुरिताधरः उद्योगमकरोत्तोरणं सर्वदेव जिगीषया। तदुद्योगो सुरेन्द्रस्य दिग्भ्यः पातालतस्तथा दितिजाः प्रत्यपद्यन्त कोटिशस्तदा। अथ शुम्भनिशुम्भाद्यैर्दलाधिपतिकोटिभिः गत्वा त्रिविष्टपं दैत्यो नन्दनाधिष्ठितो भवत। नियर्युत्स्वमरावत्या देवायुधायुधंसिताः पुरीमावृत्य तिष्ठन्ति। दृष्ट्वा दैत्यबलं महत ततः समभवद्युद्धं देवदानवसेनयोः मुसलैः परिघैर्बाणैर्गदा शक्ति परस्वदय। कहते हैं इसके बाद क्या हुआ, दूत आकर भस्मर आकर जलंधर को कहता है कि देवताओं ने ये कहा ऐसे इस कारण से समुद्र का मंथन किया था और कुछ भी नहीं देंगे, और ऊपर से धमकी दे दिया कि पहले भी शंखासुर हुआ था। नहीं बुझान भूल गलखिन दिलाल गलन जो पहिनियो शंखासुर भेलै रह, ओकरो विष्णु भगवान मारलखिन रह। तोरो साथ यह होता अपना सीमा में रह, सीमा में नहीं रहबी तो तोरो वह दुर्गत होता, याद दिलेलखिन। लेकिन याद रहता न, याद रहे वाला चीज नहीं छै। सील एकरे नाम छै, अपन सीमा के भी अंदर रहे जे ई करे के चाही हमरा, ई नहीं करे के चाही। सील सबके गुण कहल गेलै। विप्रा नाम भूषणम विद्या, ब्राह्मण के गुण ब्राह्मण के भूषण विद्या, ब्राह्मण के भूषण विद्या। विद्या नहीं तो ब्राह्मण भूषण रहित भए गेलखिन। विद्या के बिना, ज्ञान के बिना ब्राह्मण आभूषण रहे छथिन नहीं बढ़िया। पृथिव्याम भूषणम नृपः, धरती के भूषण राज्य के भूषण, राज्य के शोभा राजा। ब्राह्मण के शोभा विद्या, राज्य को शोभा धरती की शोभा राजा। नभसौ भूषणम चंद्र, आकाश के भूषण आकाश की शोभा चंद्रमा, चंद्रमा से आकाश के शोभा होइ छै। शीलम सर्वस्व भूषणम, सबके भूषण शील, सबके भूषण शील। हमरा ई करे के चाही, ई गुण रहे के चाही, गुण धारण आ दुर्गुण से दूर रहना है। शील सही तरीका से सही विचार के आश्रय लेना है, दुर्विचार के त्याग करना है। एकरा साथ नहीं रहे के चाही, ई नहीं करे के चाही, बढ़िया बोले के चाही, एना बोले के चाही, इनका साथ एहन व्यवहार, इनका साथ एहन व्यवहार। ककरा साथ, सबके साथ एके व्यवहारो नहीं छै, ई नहीं सबके साथ एके व्यवहार होते है।
व्यवहार में भी हिनका साथ ई व्यवहार, हिनका साथ ई व्यवहार। ब्राह्मण कहथिन तो हुनकर पत्ता उठायल जेतन, आ ब्राह्मण से अतिरिक्त हीन वर्ण कहथिन तो हुनकर पत्ता नहीं उठायल जेतै। व्यवहार के भी अंतर छै, सील एकरो नाव छै, ई अंतर के भी भूल जेबै। कहै छै मानव मानव में भेद करे धर्म वह नहीं हो सकता है। सबके खून लाले होइ छै, खूब बोलल जाइ छै। गाय के खून भी लाल छै, कुत्ता के खून लाले छै। ओकर खून पियर हरियर छै कि गायों के दूध उज्जर छै, कुत्तों के दूध उज्जरे होता है, ऊँटों के दूध उज्जरे होता है। गाय के दूध पीबै, दूध दही घी गोबर गोत पंचगव्य भए जेतै, पाप के नाश होतै। ऊँट को दूध पी लेबै पाप लगतै, प्रायश्चित करे पड़तै। दूध तो वो उज्जरे छै ने कि नहीं छै उज्जर। सबके खून लाले, मानव मानव में भेद करने वाला धर्म नहीं हो सकता है। धर्म मानव मानव में भेद, धर्म ही गुण दुर्गुण समझता है, गुण के आधार पर विचार करता है। धर्म ही देखता है कि गाय में सबसे अधिक गुण है। धर्म शास्त्र ने ही विचार किया, ऋषियों ने वहां तक देखा कि गाय में सबसे अधिक गुण है। गाय के दूध में दही में तो छोड़ो, गोबर और गोंत में भी गुण है, उसमें भी बहुत गुण है। उन्होंने देखा। और ई गुण गाय के गोंत में जितना गुण, गोबर में जितना गुण, ऊँट के दूधो में उतना गुण नहीं है। ई यहाँ पर बतायल गए। ई आधार पर भेद भी होता है। गाय के गोंतो पी लेबै से बढ़िया, लेकिन ऊँट के दूधो पीबै, कुत्ता के दूधो पीबै से नहीं बढ़िया। दूध कह के कुत्ता के न पी, कुतियो वाला दूध न पियल जाय सकै छै, दूध उजरे छिकै। जे कहै छथिन लाले खून, मानव मानव एक समान, तो ठीक छै, तो कुत्ता के दूध पियाइ छै। मानव मानव एक समान, तो कुत्ता के दूध पी, गाय के दूध बंद कर, कुत्ता के दूध पीबो करथिन। मुँह पीछा नहीं रहथिन लोग, कुत्ता घर में रह के सब करे छथिन। अपन बिछौना पर सुतबै छथिन, अपना बिछौनों पर अपना साथ में खिलेबो करथिन। सबके साथ वो पीछो नहीं हटथिन, सब बात होता है। लेकिन तू वह कर, तोरा हमरो क्या नहीं जे, तू वह कर, हमरा तो नहीं पढ़ाओ जे मानव मानव में भेद नहीं। हमरा शास्त्र में जे छै वो गुण जहाँ जते देखने रहती ओते तोरा पता नहीं छौ, ओ चलते तू ही बोल रही है। खून खून लाल, खून खून लाल छै तो सब आदमी एके रंग किया न सोचे छै। एक परिस्थिति में 10 आदमी 10 रंग सोचते, एक परिस्थिति में 10 आदमी 10 रंग सोचते। यहाँ जना समाज में आग लगल छै, हम कह रही धर्म से होते निराकरण। आ जे बलशाली होथिन कहथिन हम लड़े ल तैयार छियै, हम लड़बै। क्षत्रिय वहाँ कहथिन, उनका गुण रहतन, क्षत्रिय रहतन, वो कहथिन हम लड़ के रक्षा करबै। दबंग भी समाज में रहनाइ, हमरा समाज को ओर आँख उठाए कोई नहीं देख सकै छही, ई भी पुराना समय के रहे आवश्यकता। अभी भी आवश्यकता छै जे अभी नहीं हुनका ई बतबै वाला लोग नहीं छथिन, नहीं से बात नहीं, ई नहीं जे नहीं छथिन, अभियो सगरे दबंगो छथिन, अभियो छथिन। लेकिन हुनका ई नहीं बतायल जा सकै छै तो दबंग छहो तो तोहर ई काम छै जे तोरा टोला में कोई आँख उठाए के दोसर जगह के लोग नहीं देखे, ओकरा खातिर तो दबंगई तोरा टोला में तोरा गाँव में कोई आँख उठाए के लफोगिरी करे ला, ई करे ला वो करे ला नहीं आवे। तोरा गाँव में दुर्गा स्थान जेबो, राहे में वह देखने जेबो, देहो पर उड़ के पड़तो, ई रोके तोहर दबंगई कहाँ चल गेलो। ये तो रूपा लियल छो, रूपा अते खोलवाई देलो। दुर्गो स्थान जाए घड़ी वह चीज उड़ियो के छिटकियो के देह पर पड़ता, छिटकियो वह देखने वह गंध लेने। यहाँ तक भेले जो दुर्गा स्थान के बगल में भी एगो ऐसा खोल दिलखिन रहे, ओकर छाँव के हरदम आरतियो घड़ी जाइत रहे, आ फिर बंद भए गेलै। ई तक एतेक सोच खराब भए गेल छै। बगल में खोल दिलखिन दुर्गा स्थान के बगल में।
आरती घड़ी सुनाई पड़े, नाक में जाए रहे। शीलम सर्वस्व भूषणम, की नहीं करे चाहिए, ई सब भूषण है। ई विवेक रहना है, ई चीज दुर्गा स्थान के अगल बगल में नहीं करे चाहिए, ई सब भूषण है। ई भूषण नहीं छो तो धर्म की करबो, धर्म की बुझबो, तब तो धर्म तो बुझिए नहीं रहा, मैंने नहीं रहा। यहाँ पर पाप बह रहा है, यहाँ पर पाप उधर। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की। कहते हैं इसके बाद क्या हुआ, इसने आक्रमण की तैयारी कर लिया। हर बार यही होता है, भूल जाता है, भूल जाएगा, प्रभाव वैसा होता है। प्रभुता पाई काहि मद नाई, किसको अहंकार नहीं होगा, सबको अहंकार होगा। ब्राह्मण को विद्या का अहंकार होगा, बलशाली को बल का अहंकार होगा, जिसको धन है उसको धन का अहंकार होगा। जिसके पास जो चीज है उसको उसी चीज का अहंकार होगा ही होगा। नहीं हुआ अहंकार तब तो वह देवता हो गए। जो चीज मिला उसका अहंकार यदि नहीं आया तब तो देवता हो गए। इसीलिए कहा गया है अहंकार से बचो, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अहंकार होना ही होना है। अहंकार हर जगह लड़ाई रहे छै, सब जगह टकराव असल में अहंकार रहे छै। पंडियो जी दू लड़े छथिन, शास्त्र में लड़ाई छै, ओहि चलते नहीं। पंडियो जी हम एना बोल दिलियै तो अब इस हम पीछा नहीं घट सकबो, चाहे शास्त्र में ही रहे भाई नहीं रहे। यहाँ पंडित जी होइ छथिन, कहि देल गलन, जेना सिखे वाला आबै छै, उ जानि गेलै जे नीला कपड़ा, नील देल कपड़ा नहीं पिन्हे के चाही। धोती पिन्हे तो अलग बात भेलै, धोती में नीलो नहीं रहे के चाही, नीलो देल नहीं हुए के चाही। वो पंडित जी दोसर जगह पंडित जी कहलकै नील देने पिन्हे छौ, की है कहाँ लिखल छै नहीं पिन्हे छै, खाई देलकै। हम नहीं मानब, हम पिन्हे छियै पिन्हबै, हम नहीं मानब। कि जे हम जे करे छियै ओकरा में हमें मानबो नहीं करबो। लड़ाई यह चीज होइ छै, पंडित जी में लड़ाई विद्या विवादाय, दुष्ट के लक्षण विद्या से विवाद होते। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय फलस्य साधो विपरीत मेतत विप्राय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहा गया है दुष्ट और साधु में अंतर क्या होगा, दुर्जन है या सज्जन है, कैसे समझेंगे, उसको परिभाषित कर दिया गया। लक्षण देखकर समझ लीजिए कि यह दुष्ट है या सज्जन है, दुर्जन है या सज्जन है, लक्षण से समझ लीजिए। क्या क्या लक्षण, तो विद्या विवादा, विद्यावश विवाद के लिए होगा, लड़ने के लिए ही होगा। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन होने से मुत देवत भसिया जेबो, वह खातिर धनम मदाय, ककरो नहीं चितैथिन, धन आई गए ककरो चितवैल तैयार नहीं रहथिन। शक्ति परेशान परिपीडनाय, शक्ति भए जेतन बलशाली रहथिन तो कमजोर के पीटल खाली जेथिन, कमजोर कहे जे कहलियो से सुन, हम जे कहबो से करबे। शक्ति परेशान परिपीडनाय, ई भेलै दुर्जन के लक्षण। खलस्य साधो विपरीत में तत्, साधु के लक्षण सज्जन के लक्षण एक विपरीत होती। ज्ञानाय, विद्या भेले तो ज्ञान के वृद्धि खातिर, ज्ञान परक चर्चा खातिर, ज्ञान बांटे खातिर। दानाय, धन भेले तो दान खातिर, सज्जन के लक्षण। धन भेले तो धन दान में उपयोग होता है। धन के भी तीने गति है, दानम भोगो नाशः, या तो दान होता है या उत्तम भेले दान, या तो भोग होता है जो कम से कम भोग करबै, ई मध्यम भेले। नाशः, नहीं दान करबै, नहीं अपना जीवनों में कलहते रहबै, खैबो पीबो नहीं के लिए, भोगो नहीं के लिए, तब नाशः, तब अधम गति, ओकर वह गति होती, नाश होती, तब दोनों अधम गति तब होती।
धनम मदाय, धन मद के लिए नहीं होगा, वहाँ पर दान के लिए। धन की उत्तम गति क्या? दान। तो सज्जन को धन होगा तो दोनों हाथ उलीचिए, तो दान। जो जो जल बाढ़े नाव में, जो घर बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। नाव में यदि पानी आने लगेगा, छेद हो जाए, पानी आने लगेगा, तो दोनों हाथ से निकालिए, तभी बचेगा, नहीं तो डूब जाएगा। घर बांधे जो घर बांधे दाम, घर में धन बढ़ने लगा, आ रहा है, तो दान खूब कीजिए, दोनों हाथ से, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, बुद्धिमानी यही है। नहीं तो जैसे नाव जल भरने से डूब जाएगा, उसी तरह घर में धन बढ़ने से भी पतन हो जाएगा, यदि दान नहीं करेंगे। दान आए, ये चीज सज्जन का लक्षण होगा। सज्जन जो होंगे वह दान में प्रयोग करेंगे, दान कर, यही सज्जनता है। अच्छा, रक्षणाय, शक्ति में आ गया कि रक्षणाय, वह गरीब को शक्तिशाली हो गया, दबंग हो गया, तो गरीब को अपने गांव के जे दबल कुचलल छथिन, निर्बल छथिन, हुनका सतावे में उपयोग नहीं करती, उनके नहीं सतैती, वो हुनकर रक्षा करती। वो अपना समाज का, अपना गांव का, अपना जिला का रक्षा करथिन। जे हमरा टोला में तो नहीं टेक सकै छै, हमरा टोला में आँख उठाए के नहीं देख सकै छै, हमरा गांव में आँख उठाए के नहीं देख सकै छै, अपना बिल में रह तो ठीक, हमरा टोला में आँख उल्टा के देखली तो ठीक नहीं होता। ई भेले सज्जन के लक्षण। सज्जन भी दबंग हो सकै छथिन, दबंग होते हुए भी सज्जन हो सकै छथिन, शक्तिशाली होते हुए भी सज्जन हो सकै छथिन। अपना जगह यह जलंधर अपना जगह पर यदि एन्ने आप दैत कोई हिब नहीं सकै छो, देवता आक्रमण करे लेथिन, तखन रक्षा करते रह, दैत्य पर आक्रमण तो नहीं कह सकै छो, तब सज्जनता होती। दुर्जनता केना? तो दुर्जनता एना जे ई गेले आक्रमण करे ले देवता पर, ई भेले यहाँ पर दुर्जनता, ई भेले दुर्जन के लक्षण, जे ई आक्रमण करे ले गेले, आप सब वापस कर। फिर भूल गए पिछला घटना, दैत्य को और जुटा लिया। शुंभ निशुंभ यहाँ भी है, शुंभ निशुंभ दुर्गा पाठ में भी, दुर्गा सप्तशती में भी है, भगवती ने हत्या उसका वध किया था। और यहाँ पर उसकी सेना में भी शुंभ निशुंभ आया है, जलंधर की सेना में भी बहुत बलशाली यह भी था। यहाँ पर देखेगा भी, यहाँ पर भी देखेगा जलंधर इतना शक्तिशाली रहे, ओकरो साथ ई भेले, ओकरो नाश भै गए। लेकिन फिर यह शुंभ निशुंभ भी आगे जाकर क्या होगा, फिर यह भी वही काम करेगा और इसका भी भगवती वध करेंगी। यहाँ भी वह शुंभ निशुंभ भी है। सबको जुटा लिया चारों ओर से, सबको बुलाओ और आक्रमण करेंगे। आक्रमण की तैयारी कर लिया और आक्रमण की तैयारी करके चढ़ाई कर दिया। देवता वहाँ तो थे अपने सुख भोग में, देवता देव योनि में, स्वर्ग में सुख भोग होता है, तो सुख भोग में थे। आक्रमण हुआ तो न्ये समधावंत जगनतुश्च परस्परम छीने चोभय सैन्य तो रुद्रयोग प्रवर्तनी। आकर बताया कि चारों ओर से घेर लिया है। जाकर देखते हैं तो चारों ओर से जलंधर की सेना घेर चुकी है। अरे तैयारी करो, तैयारी करो, चलो युद्ध होगा, युद्ध होगा। देवता भी युद्ध के लिए आ गए। युद्ध आरंभ हो गया, मरने लगे तो असुरों की सेना जो मरती थी उसको शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। भयंकर युद्ध चल रहा था तो दोनों जगह गिरते थे, पड़ते थे, मरते थे, कमजोर हो जाते थे। तो इधर हो रहा था कि भाई शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। जलंधर देख रहा था कि दैत्य तो जीवित हो रहा है, अदेव तो फिर होना ही फिर खड़ा व्यक्ति लावे छथिन। पूछा
अच्छा, पूछा कि ये हे शुक्राचार्य, हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि मृत संजीवनी विद्या मात्र आपके पास है, केवल आप जानते हैं, तो ठीक है, आप उससे हमारे शत्रु सेना में जो मर जाता है दैत्य दानव राक्षस असुर, आप उसको जीवित कर देते हैं फिर से। तो देवता फिर से खड़ा कहाँ से होकर आता है जब आपके पास ही यह विद्या है? केवल आपके हाथ उसको जीवित नहीं होना चाहिए, वो फिर से नहीं आना चाहिए था, वो कैसे आ जाता है? किसी और को भी जान है यह विद्या क्या? तो शुक्राचार्य कहते हैं छीने चो पतिते पात्यमान गजा स्वरत पत्तिभिः वीरराज रणे भूमि संध्या भ्रमट लैडिव तत्र युद्धे मृतान् दैत्यान् भार्गवस्तु तिष्ठपत विद्या मृतजीवन्या मन्त्रतस्तूय बिन्दुभिः देवानपि हतान्युद्धे पुनरेव समुत्थितान् जलन्धरः क्रोधवशो भार्गवं वाक्यम् अब्रवीत्। जलन्धरोवाच मया युद्धे हता देवा उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः तव सञ्जीवनी विद्या नैवान्यत्रेति विश्रुतम्। शुक्र उवाच दिव्यौषधिः समानीय द्रोणाद्रेरङ्गिरासुरान् जीवयत्येष तच्छीघ्रं द्रोणाद्रिं तमपाहर। शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम ठीक कर रहे हो, ये मृत संजीवनी विद्या जो है यह मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। वह क्रोधित होकर भी आया था जलंधर कि तुम ही तो जाके नहीं ओकरो जिंदा कह दे छो, कह छो हमरे जिमाम छै, तो दोसर के जिंदा कह रहा से बताबो, तुम ही ओकरो तो नहीं कह रहा हो। कहते हैं वो मेरे पास ही है और मैं नहीं कर रहा हूँ ये काम, उसके गुरु बृहस्पति जो है, देव गुरु बृहस्पति, वो कर रहे हैं। केना वो क्या केना कर रहा है? मृत संजीवनी विद्या तोरा जिमाम छो, उनका जिमाम छेबे नहीं करल, तू केना कह दे छथिन? द्रोणाचल से मृत संजीवनी आन के कह रहलखिन हन। द्रोणाचल पर्वत पर जाय छथिन, बूटी लेके आवे छथिन, आ उ बूटी से उ कह रहलखिन हन। नारद वाच इत्युक्तः सतु दैत्येन्द्रो नीत्वा द्रोणाचलं तदा प्राक्षिपत सागरे तोरणं पुनरागान् महाहवम् अथ देवान् हतान् दृष्ट्वा द्रोणाद्रिमगमद् गुरुः तावत् तत्र वीरेन्द्रस्तु न ददर्श सुरार्चितः ज्ञात्वा दैत्यः हतः द्रोणं दिशनो भयविह्वलः आगत्य दूराद् व्यजाह्रे स्वासाकुलितविग्रहः पलायध्वं महादेवा नायं जेतुं स्मायतः रुद्रांश संभवो हेश स्मरध्वं सक्रतिष्ठितं श्रुत्वा तद्वचनं देवा भयविह्वलिस्तास्तदा दैत्येन वध्यमानास्ते पलायन्त दिशो दश देवानिन्द्रा द्रावितान् दृष्ट्वा दैत्य सागरनन्दनः शङ्खभीरी जयरवः प्रविवेशामरावतीं प्रविष्टे नगरीं दैत्ये देवाः शक्रपुरोगमाः सुवर्णाद्रि गुहां प्राप्ता नवसन्दैत्य तापिकाः ततश्च सर्वे क्वसुरोधिकारो इन्द्रादिकाना विनिवेशयत्तदा शुम्भादिकान् दैत्यवरान् पृथक् पृथक् स्वयं सुवर्णाद्रिगुहामगात् पुनः। कहते इसके पश्चात जान गया कि द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी है और संजीवनी लाकर देवताओं के गुरु बृहस्पति उसको जीवित कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं, और वह भी फिर आकर युद्ध भूमि में खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों न किया जाए कि द्रोणाचल पर्वत को ही गायब कर दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। गया द्रोणाचल पर्वत को ही उठा लिया और द्रोणाचल पर्वत को लेकर कहाँ चला गया? समुद्र में जाकर छुपा दिया, समुद्र में जाकर रखाया और द्रोणाचल गायब भै गलखिन। युद्ध फिर शुरू, देवदानव इंद्र और जलंधर में
फिर युद्ध शुरू, देवता असुर लड़ने लगे और लड़ने के बाद इधर असुर वाला पक्ष में मृत संजीवनी से जीवित कर दिया। अब देवगुरु बृहस्पति देखे कि अब तो हमको फिर द्रोणाचल पर्वत पर जाकर संजीवनी लाना है। जैसे गए यहाँ पर द्रोणाचल गायब है, द्रोणाचल ही नहीं है वहां पर। दौड़े झटके आए देवताओं को, भागो भागो भागो, अब नहीं जीत पाओगे, इससे जीतना संभव नहीं है। युद्ध जो तुम कर रहे थे वह युद्ध समय काटने के लिए था कि इतना समय लड़ते रहे कि यह भी उब कर भाग जाए। अपने अमरावती पुरी की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे। इसको जीत नहीं सकते हो, यह भगवान शंकर का अंश है। और ब्रह्मा जी ने कहा है कि शंकर भगवान इसका वध कर सकते हैं। यह शंकर भगवान में ही समाहित हो सकता है और कोई चारा और उपाय नहीं है, इसको जीतना संभव नहीं है। और जो बल था द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी लाकर जिंदा करना, स्वस्थ करना, तो वह बल समाप्त हो गया है। द्रोणाचल पर्वत ही नहीं है, अब गायब हो गया है। नियम है पुष्पम पर्युषितम त्यजन्ति मधुपा दग्धम वरांतम मृगा सर्वः कार्यवसात् जनो हि सततो रमतो कस्यास्ति को वल्लभ वृक्षम छीन फलम त्यजन्ति विहगा। छीन फल, फल रहित होने पर वृक्ष को पक्षी त्याग देता है। फल में वृक्ष हो तो पक्षी वहां पर रहता है, और छीन हो फल से रहित होने पर पक्षी उसका त्याग कर देता है। शुष्कम सरह सारसा, और सरोवर तालाब सूख जाए तो सारस पक्षी उसका, हंस उसका त्याग कर देती है, उससे निकल दूसरे सरोवर में चला जाएगा। निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका, और गणिका वेश्या तभी तक पुरुष के साथ रहती है जब तक उसके पास धन हो। अनैत धुंधकारी की जना मार दलखिन त्यजन्ति गणिका। भ्रष्टम नृपम मंत्रिण, राजा भ्रष्ट यदि हो जाए तो राज उसको मंत्री त्याग देते हैं। पुष्पम पर्युषितम त्यजन्ति मधुपा, फूल सूख जाए तो भंवरा उसका त्याग कर देता है, छोड़ देता है। दग्धम वनांतम मृगा, जंगल जब जल जाता है, जंगल में आग लग जाए तो पशु जंगल छोड़कर चला जाता है। सर्वः कार्यवसात् जनो हि रमतो कस्यास्ति को वल्लभा, यह भी गरुड़ पुराण से ही है। कस्यास्ति को वल्लभा, सभी आवश्यकता के अनुसार कहीं पर एक दूसरे के साथ हैं, आवश्यकता के कारण है। ये नहीं कि उसके साथ ही मरतो रहना होगा, ऐसा नियम नहीं है। जंगल में आग लगा तो जंगल छोड़ के जानवर भागेगा, पशु भागेगा। फूल सूख गया तो भौरा उस फूल पर दोबारा नहीं जाएगा। इंद्र को समझाए देवताओं, भागो भागो, हम स्वर्ग के मोह में मत पड़े रहो। अब स्वर्ग के मोह में रहोगे तो क्या होगा, तो बच नहीं पाओगे, जीत नहीं सकते हो। और एक ही उपाय है, शंकर भगवान ही इसको समाप्त कर सकते हैं। तो भागना कहाँ है, शंकर भगवान के पास भागना है। सभी देवता क्या किए, स्वर्ग अमरावती पुरी छोड़कर कैलाश पर्वत की गुफाओं में आकर रहने लगे। इस अध्याय में इतनी कथाएं, आगे की कथा फिर अब अगले दिन। श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण
रतन सिंहासन आसन भूषण रतन सिंहासन आसन भूषण सोई चढ़े से नारायण हरि सोई चढ़े से नारायण 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 भगवान नारायण नारायण कीट मुकुट मकराकृत सुंदर कीट मुकुट मकराकृत कुंडल शंख चक्र गदानारायण हरिओ शंख चक्र गदानारायण शिव नारायण 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 सरयुगति अयोध्या नगरी सरयुगति अयोध्या नगरी राम लखन अवतारायण हरिओ राम लखन अवतारायण शिव नारायण 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 भगवान नारायण नारायण बकसर जाए तारिका हमारे स्वामी बकसर जाए तारिका हमारे स्वामी मुनि जी के जग करावायन हरिओ मुनि जी के जग करावायन शिव नारायण 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 भगवान नारायण नारायण गौतम नारायण स्वामी गौतम नारायण स्वामी चरण छुअत भवतारायण हरिओ चरण छुअत भवतारायण शिव नारायण 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 भगवान नारायण नारायण जाई जनकपुर धनुषा तोड़े स्वामी जाई जनकपुर धनुषा तोड़े स्वामी राजा जनक प्राण राखायन हरिओ राजा जनक प्राण राखायन शिव नारायण 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 भगवान नारायण नारायण सवारी के बैरा सुदामा के तांदोला सवारी के बैरा सुदामा के तांदोला रोचे रोचे भोग लगावायन हरिओ रोची रोची भोग लगावायन शिव नारायण 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 भगवान नारायण नारायण यमुना के तीर
मन पीताम्बर के काछने काछे स्वामी पीताम्बर के काछने काछे स्वामी मुख पर मुरली नारायण हरिओ मुख पर मुरली नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् लता गे गिरे जमुना में खेलता गिरे जमुना में काले नारायण थावायन हरिओ काले नारायण थावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण ओ पतिरे रजो परहे रहे ओ पतिरे रजो परबार सतमो नारायण हरिओ सतमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण बता व्रज ओ राधे स्वामी बता व्रज ओ राधे स्वामी नथ पर गिरधर नारायण हरिओ नाथ नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण वृंदावन तेरा सरसायो स्वामी वृंदावन मेरा सरसायो स्वामी सहस्र गोपिया नारायण हरिओ सहस्र गोपी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरायो धन नगर में वाद्याये स्वामी जोड़ेयो नगर में वाद्याये स्वामी सारगे दुर्धर पावायन हरिओ सारगे दुर्धर पावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण गज और ग्राल रे जल रे तार गाजर और ग्राल रे जल रे तार हरिओ लारा तारा गजहार
गज की तेरा सुरेश गुणनंदन गज की तेरा सुरेश गुणनंदन गरुड़ नारायण हरियो गरुड़ नारायण 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 भगवान नारायण नारायण गाह कुमारे गज राज उबारे स्वामी गाह कुमारे गज उबारे स्वामी चक्र नारायण हरियो चक्र सुदर्शन नारायण शिव नारायण 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 भगवान नारायण नारायण चार